में सबसे पहले हमारे पास वर्ड है व्हाट टाइम, यानी किस वक्त या कितने बजे। तो इसको हम जब सवाल में यूज़ करते हैं तो एक तो हम सिंपली इस तरह से कह सकते हैं व्हाट टाइम। अगर आपकी बातचीत पहले से चल रही है कि हमने कहीं जाना है, ठीक है, और बातचीत आपकी होते होते आप उर्दू में ये पूछना चाह रहे हैं कि कब, किस वक्त, कितने बजे, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम आप पूछेंगे व्हाट टाइम। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में बात करनी हो तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेंटेंस है जो कि है आप कितने बजे घर पहुंचे, और यहाँ है आप कितने बजे या आप किस वक्त। तो आप कुछ इस तरह से सवाल करेंगे व्हाट टाइम, और चूंकि हमारे पास पहुंचे वर्ड आ गया जो कि रिप्रेजेंट करता है पास्ट इंडेफिनिट को, तो आप डिड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते हुए। व्हाट टाइम डिड यू रीच, पहुंचने की इंग्लिश रीच, होम घर, ठीक है। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम, आप घर किस वक्त पहुंचे, कितने बजे पहुंचे। ओके, सो इस तरह से आप व्हाट टाइम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है व्हाट काइंड, यानी किस किस्म। व्हाट का मतलब क्या या किस, और काइंड या टाइप मतलब किस्म, ठीक है, किस किस्म। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस है और इससे हम थोड़ी लर्निंग अपनी मज़ीद आसान बनाते हैं। आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है। व्हाट काइंड, इसके साथ अक्सर ही ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, किस किस्म का म्यूजिक पसंद है। इसी तरह से आप कपड़ों के बारे में पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट्स डू यू लाइक, आपको किस तरह की शर्ट्स पसंद है, आपको किस किस्म की शर्ट्स पसंद हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सवाल करने में। ये आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ हो रहा है और ये भी, ठीक है। व्हाट टाइम कितने बजे, और व्हाट काइंड किस किस्म। जी, हाउ का मतलब एक तो आप इसको सिंपली सेंटेंस में, यानी जो वर्ड इटसेल्फ है हाउ, कैसे, जिस तरह से आप उर्दू में सवाल करते हैं कैसे। कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं जी कि हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो एक बंदा पूछता है लेकिन जाएंगे कैसे, पैसे तो हैं नहीं, ठीक है, जाएंगे कैसे, हाउ, लेके कौन जाएगा। ओके सो अब आपने देखना है जी कि इसको हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपसे जब भी कोई भी बात करना चाहे, कोई स्ट्रेंजर हो, कोई भी अजनबी शख्स हो, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी शख्स, ठीक है, स्ट्रेंजर। अच्छा जी, स्ट्रेंजर का मतलब कोई गैर अजनबी शख्स। अच्छा, हाउ कैन आई हेल्प यू, आप उससे पूछेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, वो आपसे हेलो हाई करता है और आप आगे से कह दें हाउ कैन आई हेल्प यू। या कॉल पर ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोला जाता है। अगर किसी बिजनेस या ऑफिस ऑफिस में कोई कॉल करता है तो आगे जो फ़ोन पिक करता है या करती है वो कह सकती है या कह सकता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, यानी तादाद में कितना, ठीक है। जैसे जो चीज़ें काउंटेबल हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, आप उनके लिए किसको यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स जैसे जो भी चीज़ें दुनिया में गिनती में आ रही हैं, आप उनको एक एक उठा के अलग अलग करके उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप उसको उसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पेन्स ये सेंटेंस के शुरू में आ गया, और उसके बाद है जी हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी फोन्स डू यू हैव, ठीक है। तो किसी के पास कितनी है कोई चीज़, वो आप इस तरह से पूछेंगे। अच्छा, आप अगर शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर आपसे पूछ सकता, आप अगर उससे कहते हैं जी कि मुझे अंडे दे दें, ठीक है,
और शॉपकीपर आपसे पूछता है हाउ मैनी, कितने, राइट। सो इतना भी क्वेश्चन ये बन सकता है, यानी इतना वर्ड, सिर्फ इतना वर्ड जो है हाउ मैनी, तो ये एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है। ओके, अब बढ़ते हैं जी हाउ मच। दोस्तों हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब है तो कितना ही, लेकिन हाउ मच बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में है जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है। हाउ मच कितने, कितना, कितनी, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो तोलने में हो, फॉर एग्जाम्पल या लीटर में हो, ऐसे पैमानों में हो, ठीक है। किलो में हो, जैसे चीनी है। अब चीनी के दाने तो आप गिन कर रखते नहीं, 1 दाना 2 दाना 3 दाना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिनते नहीं हैं आमतौर पर, वो हाउ मच वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। एक तो हाउ मच, जैसे कोई कहता है जी कि आई रियली लाइक यू, तो आगे से बंदा पूछ सकता है हाउ मच डू यू लाइक मी, हाउ मच कितना। अब इसमें कोई तादाद वाली बात नहीं है कि आई लाइक यू 1, आई लाइक यू 2, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कितना मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, जवाब आता है जी वेरी मच, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लीटर में आती हैं जी, 1 लीटर, हाउ मच 1 लीटर। अच्छा, मनी के लिए भी आप ये नहीं कहते कि हाउ मैनी रुपीज़ और हाउ मैनी मनी डू यू हैव। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि हाउ मच मनी होता है, ये एक आप कह लें कि अलग से एक रूल है कि मच बेसिकली किसके साथ यूज़ होता है, मनी के साथ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हाउ मच और हाउ मैनी, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये गिनती वाली चीज़ों के लिए, ये जो चीज़ें गिनी ना जा सकें, ठीक है, लिक्विड में हूँ, ऐसी चीज़ों के लिए आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, और मनी के लिए भी आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच मनी। आप ऐसा नहीं पूछते हाउ मैनी रुपीज़, आप पूछते हाउ मच मनी, ठीक है जी। ये हाउ मच और हाउ मैनी हो गया। हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की ज़रूरत है।